26/11 की वो डरावनी रात सिर्फ मुंबई शहर पर हमला नहीं था, बल्कि हमारे भरोसे, हमारे यकीन, हमारी इंसानियत पर भी हमला हुआ था। गोलियों की आवाज, बम धमाकों की गूंज और लोगों की चीख पुकार, ये सब आज भी कई दिलों में जिंदा है। लेकिन इसी तारीख ने हमें यह भी दिखाया कि इस शहर की रूह कितनी मजबूत है और किस तरह आम लोग, पुलिस के जवान और कमांडो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए आगे बढ़े। इसी खौफ के साए के बीच एक ख्वाब पैदा हुआ और यह था एक फीचर फिल्म, कुछ लोग। एक फिल्म जो सिर्फ एक दर्द की दास्तान नहीं, बल्कि उम्मीद, इंसानियत और मुस्लिम समाज के अंदरूनी इंट्रोस्पेक्शन की बहुत नर्म लेकिन बहुत मजबूत आवाज। ये फिल्म मुस्लिम इंट्रोस्पेक्शन पर बनने वाली शायद पूरी दुनिया की पहली फिल्म होती। इसके पहले जब भी मुस्लिम इश्यूज पर कोई फिल्म बनी, उसमें हमेशा मुस्लिम इश्यूज, मुस्लिम प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे को हमेशा जिम्मेदार माना गया। सिस्टम को, सरकार को, माशरे को, या और बहुत सी हालात को। यह पहली बार ऐसा था, यह फिल्म ऐसी थी जिसने कहा कि अगर हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे ही कोई गलती हो रही हो। यह पहली फिल्म थी जिसमें वाकई मुस्लिम समाज को ये ऑफर किया गया कि वो अपने आप को ये मौका दिया गया कि वो एक बार इंट्रोस्पेक्ट तो करें, एक बार अंदर तो देखें अपने। कुछ लोग फिल्म की कहानी 26/11 के बैकड्रॉप पर बेस्ड, लेकिन इसका मकसद हमारे दिलों में डर को बढ़ाना नहीं, बल्कि उस रोशनी को दिखाना है जो अंधेरे में भी बुझने से इनकार कर देती है। इसमें कुछ मुसलमान किरदार हैं जो मौत बांटने नहीं, बल्कि एक बिना पैदा हुए बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। ये बच्चा जिसकी मां क्लिनिकली डेड है, ब्रेन डेड है, दुनिया से जा चुकी है, उस पूरी इंसानियत की पहचान बन जाता है ये बच्चा, जिसे दहशतगर्द अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक बाप अपने अजन्मे बच्चे के लिए कैसे लड़ता है, समाज से कैसे भिड़ता है, कैसे स्ट्रगल करता है, और साथ ही साथ ये भी कि समाज, मीडिया और सियासत कैसे अलग अलग नजरिए से उसी एक वाकये को देखते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा कमाल भी यही है कि इस फिल्म में कोई विलन नहीं है, कोई खलनायक नहीं है। ये फिल्म और इसकी कहानी नजरियों का टकराव है, पॉइंट ऑफ व्यूज का क्लैश है। हमारे जो इस फिल्म के जो दो बड़े किरदार हैं, वो दोनों इंस्पिरेशन अपनी उसी एक किताब से ले रहे हैं, होली बुक ऑफ कुरान। मगर उन दोनों का अंदाज अलग है। जहां एक तरफ वो डॉक्टर है, जो डॉक्टर मुस्तफ़ा अमीन, जो उसी किताब से ये सबक ले रहा है कि एक जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, वहीं दूसरा गुलशन ग्रोवर का जो कैरेक्टर है, वो उस किताब से ये सबक सीख रहा है कि जो मर गया उसे फौरन दफन कर दो। तो ये नजरियों का टकराव है, यहां कोई नेगेटिव नहीं। और सिर्फ एक मासूम जान को बचाने के लिए कुछ लोग हैं इस फिल्म में जो अपना ईमान मानकर चल रहे हैं। असल में जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। एक खास कोई घटना, कोई इंसिडेंट कुछ लोगों के लिए हेडलाइन बन जाती है, और किसी के लिए सियासी मौका, और किसी के लिए जख्म, और किसी के लिए इंसानियत का इम्तिहान। दुनिया भर में जब दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन आम मुसलमानों को होती है जो रोजाना की जिंदगी में अमन और मोहब्बत के साथ
जीते हैं और जीना चाहते हैं। कुरान की वो मशहूर आयत कि एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, और यानी इस्लाम की बुनियाद में जान की हिफाजत, रहम और इंसाफ सबसे ऊपर रखे गए। कुछ लोग का ख्याल भी इसी तालीम से निकला है। जब कुछ मुसलमान किरदार गोलियों और नफरत के इस माहौल में एक गैर पैदा हुए बच्चे, एक अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारा मजहब मौत का नहीं, जिंदगी का पैगाम देता है। वो दहशत के खिलाफ खड़े होकर सिर्फ मजहब की सफाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में नफरत की खेप का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिंदगी की सच्चाई भी यही है कि हर ख्वाब पूरा नहीं होता। कुछ लोग भी अपने मेकर्स के लिए पहली मोहब्बत की तरह है, मगर हालात और मुश्किलात ने इस फिल्म को पूरा होने से पहले रोक दिया। बहुत सी फिल्में 26/11 की थीम पर बेस करके उस स्टोरी पर बनी, जैसे द अटैक ऑफ 26/11, होटल मुंबई, जो उस वक्त के और उस रात के खौफ और बहादुरी को, पब्लिक की जो बहादुरी है उसको दिखाती हैं। लेकिन कुछ लोग की खासियत ये थी कि ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखती है। ये बताती है कि वही मुसलमान समाज जिसे अक्सर शक की नज़र से देखा जाता है, खुद अपने गरेबान में झांक कर कैसा महसूस करता है, और कैसे वो मजहब के नाम पर की जाने वाली हर तशद्दुद, हर हिंसा को नकार देता है। फिल्म भले ही पूरी ना बनी हो, लेकिन इसका झकझोर कर देने वाला प्रोमो यूट्यूब पर यह एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है कि अगर 3 मिनट का प्रोमो इतना दिलचस्प है तो पूरी फिल्म कैसी अच्छी होती। और अगर ये प्रोजेक्ट पर्दे तक पहुंचता तो शायद बहुत से गलत नैरेटिव्स, स्टीरियोटाइप्स और प्रोपेगेंडा की दीवारों में दरारें पड़ जाती। आज भी जब 26/11 की बरसी पर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स उन शहीदों और मासूमों को याद करते हैं, तो कुछ लोग जैसा नज़रिया और भी ज़रूरी लगता है, जो बदले की नहीं, तफक्कुर, मुहासिबे और मोहब्बत की बात करता है। एक अहम सवाल जो हर होशमंद शख्स के जहन में आता होगा वो ये है कि क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 11 आदमी बगैर किसी अंदरूनी मदद के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं? क्या इतने बड़े शहर को इस तरह से बंधक बना सकते हैं? ये सवाल बेहद तकलीफदेह है, लेकिन इसे पूछना भी बेहद जरूरी है। मैंने ये सवाल इस पूरे मामले से जुड़े एक बहुत अहम शख्स से पूछा, और उन्होंने मैं समझ सकता हूं कि उनकी भी मजबूरियां होंगी। उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, मगर हाँ ये ज़रूर कहा कि हाँ कुछ है। एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क की सेहत इसी में है कि उसके सिटीजन सवाल पूछें, उसके नागरिक सवाल पूछें, जवाब तलब करें और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं। यही असल मुल्क परस्ती है, यही असल मुल्क से मोहब्बत है। लेकिन सवाल पूछने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपस में नफरत फैलाई जाए। मुसलमान हो या हिंदू या कोई और, हम सब पुलिस, एनएसजी, कमांडो, होटल स्टाफ, डॉक्टर्स और आम लोगों की बहादुरी को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। तो हम इंसानियत के उस मोर्चे को मजबूत करते हैं जहां मजहब की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। 26/11 में शहीद हुए हर शख्स की कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है, ये सिखाती है कि हमारा असली दुश्मन किसी मजहब का आदमी नहीं, बल्कि वो सोच है जो मासूमों के खून को सियासत और नफरत के लिए इस्तेमाल करती है। मुंबई हमेशा से सपनों का शहर रहा है। यहां मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियां, चर्च की प्रेयर और गुरुद्वारे का कीर्तन सब एक साथ गूंजते हैं। इस शहर को बनाने में मुस्लिम मछुआरों की बस्तियों से लेकर डॉक पे काम करने वाले मजदूरों तक, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर छोटे दुकानदारों तक सबका बराबर का हिस्सा है। इसलिए जब 26/11 हुआ तो यह हमला सिर्फ किसी एक कम्युनिटी पर नहीं, बल्कि पूरी मुंबई की रूह पर था। और कुछ लोग
इसी रूह को पकड़ने की कोशिश करती है। जो मुसलमान किरदार इस फिल्म में हैं वो न विलन की कैटेगरी में आते हैं न बेबस शिकार की। वो होशमंद हैं, विजिलेंट हैं, सेंसिटिव हैं और गुनाहगारों की से नफरत और बेगुनाहों से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। यही असल हिंदुस्तानी मुसलमान की तस्वीर है, जो अपने मुल्क की हिफाजत को अपनी इबादत समझता है और हर तरह की दहशतगर्दी को अपने दीन की तौहीन मानता है। 26/11 की हर बरसी पर जब हम शहीद पुलिस वालों, NSG कमांडोज, होटल के कर्मचारियों और उन लोगों को याद करते हैं, उन आम लोगों को जो सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद होने की वजह से मारे गए, तो दिल खुद ब खुद दुआ करता है, या अल्लाह ऐसे मंजर फिर कभी ना दिखाना। साथ ही ये भी दुआ करनी पड़ती है कि जो लोग आज भी नफरत और तंग नजरी के सौदागर बने फिर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और फिर कानून और इंसाफ इतनी सख्ती से पकड़ ले उन्हें कि दोबारा कोई ऐसा खेल खेलने की हिम्मत न करे। कुछ लोग जैसा ख्वाब अगर अधूरा भी रह गया तो उसका मैसेज जिंदा रह सकता है। हर वो शख्स जो इस प्रोमो को देखता है, अगर वो अपने दिल में ये तय करे कि किसी मजहब के नाम पर हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेगा, तो समझ लीजिए ये फिल्म अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। असल में यही इस शहर और इस मुल्क की ताकत है कि हम टूटते नहीं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन आखिर में फिर उठ खड़े होते हैं और ये कहते हैं हम नफरत से बड़े हैं, हमारा मुल्क नफरत से ज़्यादा कीमती है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।